सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे को बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मैम ऐसी वर्क फ्रॉम होम जॉब लाइए जिसे हम हिंदी भाषा में भी कर सके या अपनी लोकल लैंग्वेज में कर सके। तो अगर आप 12th पास आउट हो या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, या आप हाउस वाइफ हो या ऐसी फीमेल हो जो घर बैठ के एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपका प्रोसेस क्या होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी कंपनी है जो इतनी अच्छी हायरिंग लाया है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज डब्ल्यू के राउंड जो यहाँ पे होने वाले हैं उन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, आप इस वीडियो में पूरा एंड तक रहेंगे क्योंकि सारे स्टेप्स आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी हैं। एंड अगर आपकी नजर में कोई इस तरह के कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे आपके लिए मेन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी पे विजिट करते हैं। तो गाइज आपकी जो वैकेंसी है वो निकली है ब्लिंकिट की तरफ से, बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। इस वैकेंसी में सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप हाउस वाइफ हैं या ऐसी फीमेल हैं जो अभी अभी अपने करियर की शुरुआत करना चाहती है एक अच्छी कंपनी से, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले गाइज हम लोग ध्यान देंगे आपकी जो कंपनी का प्रोसेस निकला है वो है स्टार्टेक। स्टार्टेक क्या है अब गाइज, एक बहुत ही अच्छा बीपीओ सेक्टर है, काफी अच्छी हायरिंग कर रहा है इस समय। एंड इन्होंने इस समय आपका जो प्रोसेस निकाला है वो ब्लिंकिट है। ब्लिंकिट एंड जोमेटो इन दोनों पे प्रोसेस पे हायरिंग चल रही है, बट ये वैकेंसी जो है वो आपकी ब्लिंकिट की होने वाली है। तो स्टार्टेक एंड ब्लिंकिट दोनों ही बहुत ही अच्छी कंपनी है, सबको नाम पता है। एंड इन्होंने आपकी जो जॉब प्रोफाइल निकाली है वो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव वर्क फ्रॉम होम है। मतलब यहाँ पे आपको ब्लिंकिट के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज आ रही है कस्टमर्स की उनको आपको सॉल्व करके देना होगा। अब ये आपका जो रोल है वो ब्लेंडेड होगा, आपको चैट भी हैंडल करने हैं एंड आपको वॉइस भी हैंडल करने होंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, बट अगर अभी हम लोग वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे कम अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एज अ फ्रेशर ही यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। दूसरी चीज, आपका जो सैलरी पैकेज है वो काफी यहाँ पे अच्छा है, 2 से लेके 2.5 लाख पर एनम। तो आप ये अंदाजा लगा के चलो कि आपकी जो पर मंथ सैलरी है वो कम से कम 14 से 15 हजार के बीच में रहेगी। तो मेरे हिसाब से एज अ फ्रेशर, एज अ 12th पास आउट, आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे ठीक हो रही है। रिमोट है एंड आपका जो हायरिंग ऑफिस होता है वो इंडिया, मतलब आपका ऑल ओवर इंडिया आपके हायरिंग ऑफिस सिचुएटेड है, बट आपका ये जो काम है वो फुली वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। जस्ट 1 दिन पहले की ओपनिंग है, तो अगर अभी तक आपने इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज एक्टिव होकर अप्लाई करिए। इस वीडियो को देखने के बाद, सारी चीजों को समझने के बाद प्लीज यहाँ पे जाके अप्लाई कर दीजिएगा। 100 से ज्यादा आपके स्लॉट्स निकाले गए हैं, तो किसी कंपनी में इतने स्लॉट्स निकलना काफी बड़ी बात है। तो अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें तो प्लीज आप इसमें एक्टिव होकर अप्लाई कर दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझेंगे यहाँ पे आपका क्या क्या रोल्स है, क्या क्या आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होंगी। तो सबसे पहले बोला गया है हैंडल कस्टमर क्वेरीज थ्रू कॉल, चैट एंड ईमेल्स फॉर ब्लिंकिट प्रोसेस। मतलब आपके यहाँ पर जो काम होने वाला है वो आपके कस्टमर्स के जो भी कंसर्न्स आ रहे हैं, जो भी क्वेरीज आ रही हैं, उनको आपको वाया चैट, वाया कॉल एंड वाया ईमेल हैंडल करना है। मतलब आपका जो रोल होने वाला है वो ब्लेंडेड होगा। दूसरी चीज आपसे बोली गई है इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय रिजॉल्विंग इश्यूज एफिशिएंटली एंड प्रोफेशनली। मतलब आप एज अ ब्लिंकिट की साइड से अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो प्रोफेशन होना चाहिए, काफी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे अपने कस्टमर्स को बात कर लीजिए, काफी पॉजिटिव तरीके से आपको अपने कस्टमर्स की क्वेरीज को यहाँ पे हैंडल करना है। फिर बोला गया मैनेज ऑर्डर रिलेटेड कंसर्न्स लाइक डिलीवरी डिलेज, रिफंड्स एंड रिप्लेसमेंट। आपके पास जो क्वेरीज आ सकती हैं वो किस तरह की आ सकती है, तो रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग क्वेरी आ सकती है, रिफंड की रिगार्डिंग आ सकती है, या उनका जो भी ऑर्डर है उसके डिलीवरी के हिसाब से आपके यहाँ पे क्वेरीज आ सकती हैं। फिर आपने जितनी भी कॉल्स को अटेंड किया है उसके आपको डेटा को मेंटेन करना होगा, और बहुत ही क्वालिटी के स्टैंडर्ड में एक ब्लिंकिट एंड स्टार्टेक का स्टैंडर्ड है उसके अंदर रहते हैं, आपको यहाँ पे सारी चीजों को हैंडल करना है। फिर आपसे बोला गया है कोलैबोरेट विद इंटरनल टर्म्स टू इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन एंड इशू रिजोल्यूशन। मतलब आपको यहाँ पे बहुत ही स्मूथ कन्वर्सेशन करनी है, बिल्कुल आपको क्लियर यहाँ पे कन्वर्सेशन करनी होगी अपने कस्टमर से, कोई भी उनके डाउट ना रह जाए एंड उनकी जो कोई भी कंसर्न्स है, जो भी उनकी कंफ्यूजन है वो फुली वहां पे सॉल्व होनी चाहिए 100% सेटिस्फैक्शन के साथ। तो आपका ये रोल होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपके क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है।
मतलब आपके पास यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए एज़ अ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो सबसे पहले बोला गया है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो वर्बल और रिटन होनी चाहिए। कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ में? हिंदी, इंग्लिश एंड आपकी मदर टंग लैंग्वेज जो भी होती है, उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप फ्लुएंसी के साथ जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, उस तरह से आपको बोलना होगा। बहुत ही अच्छा लेवल नहीं माँगा है, बस नॉर्मल बिना अटके आपको यहाँ पे काम करना है। फिर बोला गया एजुकेशन में एनी ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट, तो अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है, अभी-अभी ग्रेजुएशन में अंडर हुए हो या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर चुके हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी साइड से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर बोला गया है एक्सपीरियंस की बात पे, तो फ्रेशर भी यहाँ पे वेलकम है एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी यहाँ पे वेलकम है। अब आप अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपके यहाँ पे किट होनी चाहिए। कंपनी इस समय आपको किट नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो उस किट में आपके पास खुद का एक लैपटॉप होना चाहिए जिसमें कम से कम 8 जीबी रैम का स्टोरेज होना चाहिए और विंडोज 10 होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से जो लैपटॉप मिलते हैं वो नहीं यहाँ पे मांगे गए हैं, तो आपके पास खुद का कंप्यूटर हो या आपका पर्सनल लैपटॉप होना चाहिए। एक अच्छा सा वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए जिसकी स्पीड कम से कम 100 एमबीपीएस होनी चाहिए। फोन के डेटा से आप इसे नहीं हैंडल कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी शिफ्ट है वो रोटेशनल होगी एंड वीक ऑफ है वो भी रोटेशनल होंगे। हो सकता है आपकी शिफ्ट कभी मॉर्निंग में लग जाए, कभी नाइट में लग जाए या कभी नून में लग जाए, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आपकी जो शिफ्ट एंड वीक ऑफ है वो आपकी रोटेशनल होने वाली है, तो जितने भी कैंडिडेट्स कंफर्टेबल हैं इस चीज में वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे। आपको हफ्ते में 6 दिन काम करना है, एक दिन आपका वीक ऑफ है, वीक ऑफ रोटेशनल है एंड आपको 8 घंटे काम करना होगा जिसमें आपका 1 घंटे ब्रेक होने वाला है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स है वो इस चीज को डरेंगे कि मैं एज अ फ्रेशर हूँ, यहाँ पे कैसे चीजों को हैंडल करेंगे, तो आपको यहाँ पे जॉब की ट्रेनिंग भी दी जा रही है एंड आपकी जो ट्रेनिंग है वो भी पेड होगी, उसमें भी आपको स्टिपेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ट्रेनिंग में भी यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो आपका ओवरऑल देखें तो जॉब प्रोफाइल काफी अच्छी होने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर कैंडिडेट्स के लिए कि आपके यहाँ पे इंटरव्यू के राउंड कौन कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका राउंड होगा एचआर राउंड, जो होता है टेलीफोनिक, जहां पे आपसे कंफर्मेशन ली जाती है, आपका अपने बारे में पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपका जो भी टेल मी अबाउट योरसेल्फ है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। एकदम आपको अप्रोप्रिएट बोलना है, बिना अटके, प्रोफेशनली के साथ। ठीक है, दूसरा इसमें आपसे चीजें पूछी जाएंगी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड पूछ लेंगे, एजुकेशन बैकग्राउंड पूछ लेंगे, या अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं तो आपसे प्रीवियस कंपनी के एक्सपीरियंस पूछ लेंगे। उसके बाद होता है ऑपरेशन इवोल्यूशन राउंड, जिसमें आपको कोई सिचुएशन दी जाती है उसको आपको टैकल करना होता है। सब पूछ लेंगे अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप इस चीज को कैसे हैंडल करोगे। फिर आपके पास आएगा वर्सन टेस्ट, जिसमें आपका स्पीकिंग स्किल मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएगी, टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। टाइपिंग स्पीड जो है वो कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए 90% एक्यूरेसी के साथ। एंड लेवल 5 मांगा है, तो आपका जो वर्सेंट है, जो आपके बोलने का तरीका है वो काफी स्मूथ होना चाहिए। फिर आपसे क्लाइंट एवोल्यूशन राउंड होगा जिसमें आपसे नॉर्मल चीजें पूछी जाती है, स्टार्टअप क्या है, ब्लिंकिट क्या है, कस्टमर सपोर्ट क्या होता है, बीपीओ सेक्टर क्या होता है, यही सारी चीजें पूछेंगे। कोई इतना टिपिकल इंटरव्यू नहीं होता है, बस आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है बिना अटके। ठीक है, अब अगर आपको कोई डाउट है तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आपने अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइड में आपके पास लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जाके आप अपने अपडेटेड रिज्यूमो को यहाँ पे सेंड कर सकते हो। अपने रिज्यूमे पे ध्यान दीजिए, अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं एक ही प्रोफाइल के लिए, तो आपका रिज्यूमे यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई गाइज आज के अपडेट के रिगार्डिंग। एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं। दूसरी चीज, अगर आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं तो प्लीज एक्टिव होकर अप्लाई करिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी भर रही है। दूसरी चीज, आपकी जो जॉब होने वाली है वो फुल टाइम है, परमानेंट है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। एजुकेशन में भी ज्यादा कुछ नहीं मांगा गया। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या ग्रेजुएशन में हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। प्लीज इस वैकेंसी में अप्लाई करिए। अगर आपकी नजर में इस तरह के कोई कैंडिडेट्स हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम जॉब की जरूरत है तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइज आज के अपडेट में इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।